नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, वीडियो वहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ तक आपने देखा था उसके तुरंत बाद से। और यहाँ फ़ोटो शूट हो ही रहते हैं हल्दी मेहंदी के। मेहंदी हल्दी का एक ही फंक्शन रखा गया था। हल्दी के सारे वैसे तो रस्में तो पूरी एक दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन ये मेहंदी का ही वो था, लेकिन हो चुके थे सारे। और मैं मेहंदी लगवा रही थी। जैसे ही आपने इससे पहली वीडियो में देखा था कि मैं फेशियल वगैरह करवा रही थी, तो तुरंत ही फिर मैंने मेहंदी लगवा ली। वो इसलिए तो मतलब फ़ोटो वगैरह तो मैंने पहले ही करा लिए थे मेहंदी लगने से, जैसे ही ऊपर से आई थी तब करा लिए थे। और बाकी फिर मुझे ये था कि चलो, वो जो है मेहंदी लगाने वाली लड़की, उसने बोला था कि आप लगवा लो, कोई भी नहीं लगवा रहा। और मैं फिर ही बैठी हूँ क्योंकि कोई भी नहीं लगवा रहा था। और बच्चों ने शायद इन्हें सब ने पहले ही अपने आप खुद से लगा ली थी, तो इनकी तो होगी थी मेहंदी। और इन्होंने हाथ धो रखे, तो इस सारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी चाचू की शादी, फूल बरसा रहे हैं। और इनकी हो चुकी थी, मतलब इनके जो हाथ धो लिए थे इन्होंने थोड़ा पहले दोपहर में लगा ली थी इसलिए। और मेरा वो था, मैं मेहंदी लगाने इसलिए लग गई क्योंकि उसने बोल दिया कि आप ही लगवा लो, कोई भी नहीं लगवा रहा। तो मैं इसलिए बैठ गई। और मेरे इस वजह से जो यहाँ के प्रोग्राम में मेरे पास कम शामिल हुआ गया उस वजह से, क्योंकि वो मेहंदी लगाने बैठ गई और ये बोल रही थी कि सब एक साथ लगवाएंगे और मुझे काफ़ी लेट हो जाएगी। क्योंकि देखो, मेहंदी लगाने में टाइम भी लगा है, 2 हाथों पे लगते हैं एक जन के, फिर कई होते हैं लगवाने के लिए, तो फिर लेट हो जाती है। और कन्हैया को भी लगनी थी। तो यहाँ पे देखिए सभी फ़ोटो शूट भी करा रहे हैं और साथ साथ कन्हैया को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और ये वाले फ़ोटो मेरे ज़्यादा शूट नहीं हो पाई थी। फिर मैं वही है कि जब मैं मेहंदी लगवा रही थी उधर बैठी हुई, तो फिर मुझे 1-2 बार बुआ जी हैं जो हमारी, मैं यहीं पे थी, उन्होंने आवाज़ लगाई कि तू ऐसे ही आ जा, मतलब मेहंदी बीच लगवाती मैं फ़ोटो शूट कराने आई थी। ये देखो, एक हाथ पे मेरे मेहंदी लग भी रही और उसी से मैंने थोड़ा सा पकड़े हुए है फिर मेहंदी की कीप। तो यहाँ पे वो मतलब हो गया है हमारे फ़ोटो शूट। और उसके पापा फ़िलहाल भी यहाँ पे नहीं थे, फिर इधर मतलब वे हलवाइयों के पास ही है, उधर ही थे। और पता नहीं मुझे वहाँ भी थे या कहाँ थे, लेकिन इस टाइम भी थे। फिर मैं बुआ जी के साथ ही बैठी थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो सभी ने घर में जितने मेहमान आए हुए थे, जो उन्होंने भी और बच्चों ने भी और हमने सब ने मेहंदी लगाते हुए फ़ोटो शूट कराए थे, सबके हो रहे हैं। तो देखिए, और जो कन्हैया की शादी का सबको ही इंतज़ार था, सबको ही बहुत ज़्यादा था, तो अपनी तरफ से सबने खूब इंजॉय किया है। तो यहाँ पे देखिए, इन सब के बाद बस वही है, मैं भी बैठी हुई यही सोच रही थी कि मैं मेहंदी ना लगवाती, थोड़ा अगर दोपहर को लग जाती तो इन सब चीज़ों में मैं भी थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे खड़ी हुई होती, इन और शामिल हो जाती। मतलब बस मेरे 2 ही हुए फ़ोटो, जैसे एक बार मैं खड़ी हुई थी बच्चों के साथ में और एक कीप वगैरह में, उससे ज़्यादा फिर मैं यहाँ पे नहीं आ पाई इसी वजह से, क्योंकि दोपहर को इसलिए नहीं लग पाई थी क्योंकि उस टाइम भी मैं काम ही कर रही थी, जैसे पूजा का खाना वाना बना रही थी। और उसके बाद फिर अंधेरा हो गया था, फेशियल वगैरह कराया। और उसके बाद ये हुआ कि फिर वो जो मेहंदी लगाती है वही बोलने लगी, फिर बात भी माननी होती है कि वो यही बार बार कह रही थी कि मतलब आप कोई तो लगवा लो। फिर मुझे बहुत और हो भी गई थी, सच में उसको लेट हो गई थी। तो देखिए, मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी हो गई है कंप्लीट। और मेहंदी का ही प्रोग्राम था, तो मेहंदी की सारी रस्में पूरी हो गई। और देखिए, ये मुस्कुरा रही है महंगा। और यहाँ पे मेहमान क्या है, हमारी बुआ जी है और एक बुआ जी की बेटी आई हुई थी। और मतलब अधिकतर जो मेहमान आए हैं वो दिन में ही आए थे। फिर अगले दिन मंडा था ना, इससे अगले दिन, ये रात का प्रोग्राम था मेहंदी वाला, तो इससे अगले दिन फिर मंडा था। सब अधिकतर जो मेहमान आए थे वो मंडे वाले दिन ही आए थे, दिन के दिन। और जो मतलब एक दिन पहले आए थे वो सिर्फ 1-2 ही मेहमान थे, और बाकी हमारी जो बुआ जी आई हुई थी, बाकी और जो गेस्ट आए थे उस दिन के दिन ही आए थे। तो देखिए, यहाँ पे हलवाइयों का भी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। इनका तो लगभग मुझे लगे ये पूरी रात ही चलता रहा इनका काम, क्योंकि इन्हें जो दिन में आए थे लेट आए थे और पूरी रात मतलब इनका काम चलता रहा। सुबह जब हम उठे तब भी इनका काम चालू था, ये मतलब गए नहीं थे रात को भी, सुबह तक इनका काम फिनिश नहीं हुआ था।
तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे खाने वाने की तैयारी चल रही है। और इस दिन तो रात को मतलब खाना जो है वो हलवाई ने ही बनाया था, बस इस रात से बनाया था उन्होंने एक रात ही। तो यहाँ पे देखिए अब कन्हैया को मेहंदी लग रही है। तो कन्हैया को मेहंदी लगा रही है। उसने पूछा था कि किस तरह मतलब कैसे क्या डिज़ाइन बनाना है, तो उसको बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे। और अब यहाँ पे बुआ जी हर ने सब ने खाना वाना खा लिया था। और मेरी जो है मेहंदी अभी वो थोड़ा सा सूखी नहीं थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं मतलब चलो बाद में खाऊंगी खाना। तो यहाँ श्री होगी परेशान, सब ने खाना खा लिया था और श्री ये बोली थी मम्मा मैं आपको खिलाऊंगी। उसकी वीडियो नहीं बनी थी, वीडियो वगैरह का मुझे कुछ वो नहीं था कि ज़रूरी बने, वो मुझे खाना खिला रही थी। और उसने मुझे, मैं उसे बहुत मना कर रही, मैं कहा बेटा मेरे से ना दूसरे हाथ से खाया नहीं जाता, मतलब कि प्रॉपर नहीं खा पाती, मतलब मेरे अपने हाथ से ही खाया जाता है। तो कह रही कि मम्मी नहीं मैं खिला दूँगी आपको, मैं आराम आराम से खिलाऊँगी। मुझे ना बहुत चबा चबा के खाती हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत दिक्कत रहती है, तो इसलिए से मुझे बहुत लेट हो जाती है खाना खाने में। तो सारा मुझे श्री ने ऐसे ही कर करके पूरे प्रॉपर खाना मुझे खिला दिया था। श्री ने वो पूरी और सब्ज़ी बना हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखे खाना वाना सब हो चुका था। और आज इस दिन रात को बस खाना नहीं बनाया था, मतलब हलवाई ने बनाया था। तो देखिए यहाँ पे महिला संगीत स्टार्ट हो चुका था। और इस रात मतलब करीब करीब सभी आए थे, मतलब इससे पहले तो यह था कि थोड़े बहुत कम भी रहते थे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। सभी परिवार में, पड़ोस मोहल्ले सब, मतलब सब आए हुए थे। और इतना अच्छा एंजॉय जितना हमने सोचा था कि होना चाहिए इतना ही हो रहा था, इतनी ही रौनक लगी हुई थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे से डांस करना नहीं आता, बुआ जी लोग और जो परिवार की हमारी जेठानियाँ लगती हैं उन्होंने मुझे बहुत बोला कि कर डांस कर, मेरे से ना आता नहीं है। इस वजह से फिर वही है, जब आता नहीं तो पागल से लगते हैं करते हुए, फिर मैंने कहा नहीं था। बाकी मैं जब और सब कर रहे थे उन सब का बहुत मुझे अच्छा लग रहा था देखना, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम। और फिर ये देखिए अगले दिन फिर मंडा होना था, तो ये फिर सुबह मंडे का है जब मैं तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे ये मतलब बच्चे तो तैयार हो चुके थे, बस वही है सबसे बाद में फिर मैं ही होती हूँ क्योंकि बच्चों का पहले रहता है। और यहाँ मैंने ये साड़ी तो लगा दी, इसका पल्ला थोड़ा भी सेट होना रह रहा है। और ये जो है लड़की, ये जो हमारी बुआ जी हैं उनकी नाती हैं। तो ये ही मेरा थोड़ा सा आई थी लास्ट में, मैंने इससे पल्ला वल्ला सारा सेट करवाया और ये थोड़ा सा मेरा मेकअप कर रही थी। और ये हमारी मतलब भांजी लगती है, यानी कि ननंद की लड़की है। तो और ये इसकी ना जॉब है सरकारी बैंक में, और ये सच में जितनी इसकी तारीफ़ करूँ कम है, बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से जिस लेवल पे ये है उस हिसाब से इसमें ज़रा सा भी इसमें एटीट्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी बोल चाल नहीं, तो कई बार क्या होता है
थोड़ा सा कुछ होते ही या बिना कुछ होते ही बच्चों में आजकल एटीट्यूड बहुत झलकता है। ये मैं आजकल बहुत देखती हूँ आजकल के बच्चों में, लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं कि बस वैसे ही सामने से तारीफ़ सुनाने के लिए कह रही हूँ किसी को, वो तो शायद भी लोग देखती भी नहीं है, लेकिन ये मैं दिल से तारीफ़ कर रही हूँ। मुझे इसका जो है नेचर इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि ये मेरा मेकअप कर रही है इसलिए, वैसे इतना अच्छा है बोलचाल का ढंग। इसका जो जन्म है वो असम की तरफ गुवाहाटी में है, वहीं पे इनका पालन पोषण है, वहीं पे इनके मम्मी पापा रहते हैं। तो ये मतलब वहीं की पली बड़ी है, लेकिन बहुत अच्छे संस्कार इसके हैं, बहुत ज़्यादा। इस मतलब क्या ही कहूँ, बस तारीफ़ करते, बहुत अच्छा नेचर है इसका। और श्री के पापा भी वहाँ पर रहे हुए हैं। तो जब ये छोटी थी बहुत गुड़िया, मतलब छोटे छोटे थे ये, और अब ये बड़ी है हो रही है। तो देखिए फिर मैं तैयार होके आ गई थी नीचे, और यहाँ पे देखिए आप देख भी रहे होंगे सबके गले मिल रही है वो, और फिर मैं भी मिली थी। मुझे सुबह ही काफ़ी मेहमान आए हुए थे नीचे भी, तो फिर मैं उनसे मिलके यहाँ पे आई हूँ अपनी चुनरी लेने, क्योंकि अब बर्तन लेने जाना था। मतलब वहाँ जाते हैं कुम्हारों के यहाँ पे गांव में ही, तो ये रस्म होती है बर्तन लाने की। तो ये मुझको लाने थे, तो मैं जो भी मुझे मेहमान दिखे हैं आज जिस दिन आए थे इस दिन, उन सब से मिली हूँ। बुआ जी की लड़की हैं दूसरी, वे भी आई थी, और भी मेहमान थे। तो उन सब से मिलने के बाद मैं फिर फटाफट से मुझे बोला गया कि जल्दी वो मतलब अपनी चुनरी ले ले। बुआ जी वगैरह मुझे कह रही हैं कि ऐसे ले ले और ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारे जो मायके में है ना ये वाली रस्म नहीं होती बर्तन लाने वाली। तो यहाँ पे ये फिर मुझे वो भी नहीं है। और यहाँ पे ये दीदी है, ये इन्हीं की बेटी है, जो वो मैं जिनकी बात कर रही थी अभी। तो ये वाली दीदी है, ननंद लगती है हमारी, ये मेरी पल्ला वल्ला साधु बारस है वो कर रही है। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं बर्तन लेने, और बर्तन लेने से पहले एक रस्म होती है चाक पूजन की। तो ये जो यहाँ पे होती है ये रस्म भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले, क्योंकि हमारे उधर नहीं होती मायके की साइड। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले ये गोबर से लिपा जाता है, गोबर शुद्ध माना जाता है, तो सभी पूजन क्रिया करते समय गोबर से शुद्ध किया जाता है। और पहले भी आप यहाँ पे ये प्रिंट सा देख रहे हैं इस तरह का ही, तो वो सब पूज के जाते हैं जिनके यहाँ भी शादी होती है। तो ठीक मुझे इसी तरह वो लग रहा है कि मतलब जैसे ये देख रही है इस तरह से कर दे। फिर मैंने ये गोबर का लेप करके इसे चकोर कर लिया है, और हाथ धो के अब मैं यहाँ पे इसे हल्दी और आटे से ऐसे इस पे वो कर दूँगी, जैसे ये बना हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, तो मतलब इसे बोलते हैं, फ़िलहाल मेरे याद नहीं आ रहा। तो इसे करने के बाद इस पे हल्दी से भी सेम ऐसे ही किया जाएगा। और यहाँ बुआ जी लोग और सब जितने भी आए हैं मेरे साथ में, बच्चे भी आए हैं और दीदी और भी सब आए हैं, सब भजन तब तक चालू है उनके जब तक ये मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बर्तन है नए, एक हांडी है और एक और है उसके ऊपर, तो वहाँ पे उनको भी मैं जो वो है स्वास्तिक बना रही हूँ। तो वो बनता है उन दोनों बर्तनों के ऊपर, वो हल्दी से बनता है। हल्दी थोड़ी सूखी थी तो मैं बार बार पानी से बना रही हूँ, तो वो थोड़ा सा मतलब कम बन रहा है, इसलिए मुझे बार बार हाथ करना पड़ रहा है। और बस इसके बाद यहाँ पे ये जो है कलावा है इसको बांधा जाएगा। तो ये सब जैसे मुझे सब बता रहे हैं मैं ठीक वैसे करती जा रही हूँ, क्योंकि तो ये यहाँ पे इस पे कलावा वगैरह बांधते हैं और इन बर्तनों को फिर लेके जाते हैं घर पे, इन्हें
जहाँ पे हमारे पितृ देवता स्थापित हैं वहाँ पे इनको रखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मतलब जैसे दक्षिणा वगैरह भी रखते हैं वो इनको देते हैं। जो ये पकड़े हुए हैं साथ में ये यहीं के हैं जिनके यहाँ हमारे हैं चाक वगैरह पूजने के लिए और बर्तन लेने, ये मतलब वे हैं जो हाथ में पकड़े रखी हैं। और यहाँ पे मैं अब दिवा लगा रही हूँ, दिया जला रही हूँ। तो दिया जलाने के बाद हमारी मतलब जो रस्म है वो पूरी होगी पूजा करने के बाद। और बाकी फिर कुछ बालों में कलावा वगैरह भी बांधते हैं। तो बच्चे भी देखो कैसे देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं अब इसको ऐसे अपनी चुनरी में सभी बर्तनों को ले लूँगी और ये सब बर्तन मैं टोकरे में रख के मतलब लेके जाऊँगी। पहले मैं लेके आई थी तो ये टोकरा ऐसे ही लेके जाते हैं। तो इसमें बर्तन तो है नहीं, बर्तन दीदी ने रखे हुए हैं अपने सिर पे एक, हाँ उन्होंने रखे हुए हैं। और मेरे पास इसमें है कुछ, मेरे तो अब याद नहीं रहा क्या रखा हुआ इसमें है कुछ टोकरे में भी। तो अब हम घर वापस आ रहे हैं। तो घर मतलब गांव के बीच से में ही है जहाँ पे हम गए थे। तो इतना मतलब ना दूर है ना नज़दीक है। तो देखिए अब हम आ रहे हैं और साड़ी आप थोड़ी सी वो है, ये भारी है थोड़ी सी मतलब लटकी लटकी सी हो रही है तो ज़्यादा हैवी है। तो बस यही तैयार करी हुई थी। फिलहाल मैंने कोई साड़ी वगैरह नहीं, मैं लेती नहीं साड़ी वगैरह क्योंकि इसीलिए नहीं लेती क्योंकि मैं करती नहीं, तो इसलिए मैंने पहली रखी हुई थी, मैंने वही तैयार करवा ली थी। इतनी हैवी साड़ी थी तो मैं कहा फिर ये कब पहनने से, तो ये मैंने पहन ली थी। और यहाँ पे देखे मेहमान लोग और भी आ चुके थे। तो बस इससे अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा, आप इंतज़ार कीजिए और बस बाय बाय।